स्वयं के नक्षत्र में राहु का गोचर 2 अगस्त 2026 और 8 महीने। शतभिषा नक्षत्र में राहु की मौजूदगी, विस्फोटक शुभ अशुभ परिणाम, 12 राशियों का भविष्यफल, अप्रत्याशित दौलत, रातों रात प्रसिद्धि। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, एक बार फिर लेकर हाजिर है क्या कहता है नक्षत्र परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है डॉक्टर मयंक शर्मा जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। राहु जो कि 23 नवंबर को नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं, अपने ही नक्षत्र यानी कि शतभिषा में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनका जो नक्षत्र परिवर्तन है वो 2 अगस्त 2026 यानी कि अगले साल तक रहने वाला है, जो कि लंबा समय है। और सोचिए, नक्षत्र परिवर्तन और वो भी राहु का, तो ऐसे में देखिए इसका प्रभाव आम जनमानस के जीवन पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसका असर 12 राशियों पर किस तरह से देखने को मिलेगा, इस पर आज हम जानेंगे। बात करेंगे मयंक जी से कि राहु का अब की बार का यही नक्षत्र परिवर्तन किन मायनों में खास साबित होगा। बताएं मयंक जी। देखिए, ये जो बड़े ग्रह हैं कविता जी, जैसे राहु हो गया, केतु हो गया, शनि, बृहस्पति, एक राशि में लंबे समय तक रहते हैं जी। और इनके नक्षत्र परिवर्तन बड़ा खेल करते हैं। अब अगर आप छोटी सी बात समझिए कि आपको राहु पिछले कुछ समय से परेशान कर रहे हैं, नक्षत्र परिवर्तन हो गया और शुभ नक्षत्र में आ गए आपकी राशि के अनुसार, तो यही खराब गोचर अब नक्षत्र परिवर्तन से शुभ फलों में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसीलिए नक्षत्रों का बड़ा महत्व है। जब जब बृहस्पति, राहु, शनि, केतु का नक्षत्र परिवर्तन होगा तो लंबे समय तक रहता है। अब आप देखिए, आपने बताया कि 23 नवंबर से लेकर 2 अगस्त 2026, तो 7 महीने वहां लगा लीजिए और 8 महीने, 1 महीना दिसंबर का और कुछ दिन, तो तकरीबन 8.25 महीने का गोचर बड़ा प्रभाव दिखाएगा। तो राहु के नक्षत्र परिवर्तन से देश दुनिया पर भी असर पड़ता है। राहु अपने नक्षत्र में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा खेल करेंगे। यहाँ राहु जो है महाबलशाली हो जाएंगे और राहु के इस गोचर से कुछ राशियों को बहुत जबरदस्त फायदा मिलेगा और कुछ राशियों को थोड़ा सा सावधानी भी रखनी पड़ेगी। लेकिन सभी राशियों को एक सलाह देना चाहूंगा कि राहु अपने नक्षत्र में आके एग्रेशन को बढ़ाते हैं जी, क्रोध को बढ़ाते हैं, आवेश को बढ़ाते हैं, तो सभी को थोड़ा संयमित होके चलना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आइए 12 राशियों पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस पर बात करते हैं। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। देखिए, मेष राशि पर 7.5 चल रही है तो शनि की समस्याएं खर्च बढ़ा रही है, लेकिन राहु लाभ स्थान में है। और हमने नववर्ष के वीडियो में भी कहा था कि राहु जो है वो आपकी वापसी कराते रहेंगे, यानी कि शनिदेव खर्च करा रहे हैं तो राहु बहुत पैसा दे रहे हैं जी। तो आपके लिए 2 अगस्त तक का समय तो बहुत अच्छा है। राहु के नक्षत्र परिवर्तन से आपको व्यापार में जबरदस्त धन लाभ मिलेगा। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं आप, टेक्निकल लाइन से जुड़े हुए हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, खिलाड़ी हैं, राजनेता हैं, तो आपको उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपके संतान की तरक्की होगी और धन धान्य की वृद्धि होगी। चलिए, इसी कड़ी में वृषभ के लिए क्या कुछ नया है। देखिए, वृषभ के लिए दशम भाव में जहां राहु को महाबली माना गया है कि दशमस्थ राहु हो, शुभ राशि में हो, तो व्यक्ति उच्च पद की प्राप्ति करता है और लग्नेश का मित्र भी है यहाँ जी। स्वयं के नक्षत्र में आके प्रमोशन के योग बन रहे हैं, नई नौकरी के योग बन रहे हैं, नए काम कारोबार की शुरुआत करें। आर्थिक स्थिति बहुत बुलंद रहने वाली है और मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वृषभ राशि वाले, अगर अभी तक घर नहीं है आपके पास या वाहन नहीं है, तो ये समय आपके लिए, राहु महाराज आपको घर भी देने वाले हैं और वाहन सुख की भी प्राप्ति होगी। मेष वृषभ, आइए बात कर लेते हैं मिथुन के बारे में भी। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं, जिनके मित्र माने गए राहु, तो भाग्य स्थान में अब आ गए हैं अपने ही नक्षत्र में, तो आपके भाग्य वृद्धि के योग बना रहे हैं। धर्म कर्म में रुचि आपकी बढ़ेगी। तीर्थ स्थल इत्यादि मंदिरों में दर्शन करने से आपका भाग्योदय होगा। भाई बहन का पूर्ण सहयोग मिलेगा। किसी मित्र के सहयोग से कोई बहुत बड़ी कामयाबी आपको अर्जित कर सकते हैं। धन धान्य की वृद्धि हो रही है और आपका काम कारोबार भी अच्छा रहेगा, मगर क्रोध की अधिकता से बचना होगा। तो आज के इस वीडियो में बात करें राहु के नक्षत्र परिवर्तन को लेकर, और अब तक हमने मेष वृषभ मिथुन के बारे में मयंक जी से जाना, और अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कर्क के बारे में भी। देखिए, अष्टम राहु जो है बड़ा कष्ट देता है और कर्क राशि के लिए राहु शुभ नहीं माना जाता क्योंकि इसका शत्रु है। अष्टम भाव में अब अपनी नक्षत्र में आ रहे हैं तो यहाँ थोड़ा सा सावधान भी रहना है और कुछ फायदा भी है। सेहत में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है,
यानी कि सेहत आपकी पहले से बेहतर हो जाएगी। जी। इस समय धन लाभ होगा, काम कारोबार अच्छा चलेगा, मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, विदेश जा सकते हैं, ये आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है जो आप चाह रहे हैं कर्क राशि वाले। मगर इस समय धन का निवेश नहीं करना है, किसी को जी। पैसा उधार नहीं देना है। बहुत से लोग जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, लॉटरी लेते हैं, तो भाई इन चीज़ों से दूर रहें, ये गलत आदतें हैं, नुकसान हो सकता है। सिंह के लिए मयंक जी? सिंह राशि वालों, सप्तम भाव में राहु अपने नक्षत्र में आ रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानियां बढ़ सकती हैं। जी। आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। यहाँ पर छोटी छोटी बात को लेके मतभेद हो सकते हैं, चाहे आपके जीवन साथी हो, हम्म। चाहे आपके बिजनेस पार्टनर हो, चाहे मित्र हो। तो इस चीज से बचें, अपने कार्यस्थल पर किसी भी काम को लेकर लापरवाही ना करें, बिल्कुल। और जितना ईमानदारी से चलेंगे तो ये राहु कोई बड़ी परेशानी नहीं देंगे। आइए फटाफट से जानते हैं कन्या के बारे में भी। कन्या के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, छठे भाव में राहु को बहुत शुभ माना गया है हम्म। कि यहाँ तो ये वो राशि है जो बहुत लाभ कमाएगी इस समय। धन लाभ के लिए अच्छा है, जी। और संतान सुख के लिए अच्छा है, काम कारोबार के लिए अच्छा है। विदेश जाकर बसना चाहते हैं जो छात्र, विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, तो सर्वोत्तम है। मेरे ख्याल में कन्या वो राशि है जिसको सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होने जा रही है। और तुला के लिए? तुला शुक्र के मित्र माने गए हैं, पंचम भाव में है, अपने ही नक्षत्र में आ रहे हैं, तो खान पान पे संयम रखना होगा। बाहर का खाना खाना, तला भुना, अल्कोहलिक, नॉन वेज के अगर आप बहुत ज्यादा शौकीन हैं तो आदतें बदलनी होगी। जी। अन्यथा आंतों का इन्फेक्शन, एसिडिटी, पेट के इन्फेक्शन से ग्रसित रह सकते हैं। इसके अलावा ये गोचर आपके लिए महाशुभ फलदायी रहेगा। यानी सेहत थोड़ी सी कमजोर करेंगे, लेकिन काम कारोबार, धन लाभ, आर्थिक स्थिति के लिए, संतान के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए, राजनीति के लिए बहुत ही सुंदर राजयोग आपके लिए बन रहा है। वृश्चिक राशि? वृश्चिक राशि वालों, थोड़ा संभल के चलें, क्योंकि मंगल के शत्रु हैं। यहाँ क्रोध की अधिकता बढ़ी, घर परिवार में मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। माता जी की सेहत का ध्यान रखें, उनका सम्मान करें। कार्यस्थल पर लापरवाही बिल्कुल ना करें, अन्यथा तो वो महंगी पड़ जाएगी। जी। और धन का निवेश सोच समझ कर करें। हालांकि ऐसा राहु शत्रु पर विजय अर्जित कराता है, बड़ी से बड़ी विपत्ति से भी आपको निकाल देंगे। और इसके साथ साथ अगर आप नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसमें लाभ अच्छा मिल रहा है। हनुमान चालीसा पढ़े तो विशेष लाभ भी मिलेगा। आइए बात कर लेते हैं धनु के बारे में भी। धनु राशि को बड़ा जबरदस्त लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। राहु के तीसरे भाव में राहु महाबली माने जाते हैं, अपने नक्षत्र में आ रहे हैं, तो पराक्रम, आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। ये बताते चलें कि इस राशि को शनि की ढैया भी है, जिसके चलते शारीरिक मानसिक कष्ट बहुत हो रहा है, शत्रु बाधा हो रही है। तो राहु आपकी रिकवरी करा रहे। राहु जो है, अब आप कॉन्फिडेंस भी देंगे, काम कारोबार भी अच्छा करेंगे, भाग्य भी साथ देगा, और पहले से बेहतर अचीवमेंट हासिल करेंगे। चलिए, मेष से लेके हमने धनु तक जाना, अब बात करते हैं फटाफट से मकर के बारे में। मकर राशि वालों, धन लाभ कमाने के लिए सुनहरा मौका है, मगर सेहत का थोड़ा ध्यान रखें। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, नए काम कारोबार की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। जो लोग बेरोजगार हैं उनको नौकरी मिलेगी, और जो लोग ऑलरेडी नौकरी में हैं उनको प्रमोशन भी होगा। आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन वाणी पर संयम रखना होगा और क्रोध की अधिकता से बचना होगा। कुंभ के लिए भी कुछ ऐसा ही है? कुंभ राशि वालों के लगन में ही रहेंगे, तो कुंभ राशि वालों, अब राहु का नक्षत्र परिवर्तन आपको शुभ लाभ देने जा रहा है। जैसे मैंने अपने वीडियो में भी बताया था, नववर्ष के में भी वीडियो भी अपलोड होगा दर्शकों, कि भाई 2026 कुंभ राशि वालों के लिए एक वापसी का वर्ष है। मैं ये तो नहीं कहता कि सर्वोत्तम है, लेकिन वापसी शानदार होगी। 24-25 के मुकाबले ये जो समय आपका आ रहा है, 23 नवंबर से लेकर 2 अगस्त तक और आगे भी, तो ये आपके लिए बहुत शुभ है। कहीं ना कहीं आपके काम कारोबार में वृद्धि होगी, सेहत में सुधार होगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्रोध की अधिकता से आपको बचना है, घमंड से बचना है, और कोई लापरवाही नहीं करनी है। चलिए, मेष से लेके कुंभ तक जाना। अब आइए बात कर लेते हैं अपनी अंतिम राशि मीन के बारे में। मीन राशि वालों, इस समय अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। जो लोग विदेश में रहते हैं तो उनको परमानेंट रेजिडेंसी यानी पीआर मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी। बहुत अच्छी ये आपके लिए खुशखबरी है। सेहत में भी सुधार होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिजूल खर्ची से बचें, व्यर्थ के वाद विवाद से बचें, वाणी पर संयम रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कोई नए कार्य की शुरुआत करनी है तो अपनी जन्म पत्रिका दिखाकर करें, क्योंकि राहु का एक गोचर नए काम कारोबार में उतना लाभ नहीं देगा। और आपकी राशि में शनिदेव भी चल रहे हैं, तो इसलिए कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है तो कुंडली बिना दिखाए मत लीजिए। बिल्कुल। तो राहु का नक्षत्र परिवर्तन, वो भी शतभिषा नक्षत्र में, और उसका प्रभाव 12 राशि पर। इसी के साथ मुझे मयंक जी को दोनों को अनुमति दीजिए। पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।